सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो सॉरी, वैसे हम थोड़ा लेट हो चुके हैं आज वैसे, बट कोई नहीं, स्टिल हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दे रखी है नम्स, ठीक है, और हमें अलाउ किया गया यू आर अलाउड टू ट्रैवर्स बिटवीन इट्स इंडिसेस, ठीक है। तो हमें इंडिसेस में ट्रैवर्स करना है। तो यू कैन ट्रैवर्स बिटवीन इंडेक्स आई एंड इंडेक्स जे, ओके, सच दैट आई इज नॉट इक्वल्स टू जे if and only if GCD of nums of I और nums of j is greater than 1। तो GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वेयर GCD इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके। तो योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इंडिसेस I and j in nums जहाँ पे I is less than j there exists a sequence of traversals that can take us from I to j, okay। so return true if it is possible to traverse between all such pair of indices, okay। हमें ट्रू कब रिटर्न करना है? अगर वो पॉसिबल हो, जब हम सारे इंडिसेस में हम ट्रैवर्स कर पाएँ, ठीक है। चलो इसको ऐसे समझते हैं अपने तरीके से, है ना। बेसिकली लास्ट लाइन हमारे काम का है कि जैसे कि ये देखो, एक हम एरे डिफाइन कर लेते हैं ऐसा सा, है ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि सपोज ये हमारा ith पोजीशन है ना। तो यहाँ से हम सब में ट्रैवर्स कर पाए, ये वाले इंडेक्स पे भी, ये वाले पे भी, ये वाले पे भी, है ना, या ये वाले पे भी। सेम फॉर यहाँ से यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे। लेकिन सिर्फ ट्रैवर्स नहीं, हमें जीसीडी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अगर वो जीसीडी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो हमारा आई और जेथ वाला जो है, अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा, तभी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, है ना। तो चलो इनके टेस्ट केस लेके देखते हैं। तो सपोज इनका एक टेस्ट केस है 2, 3 और 6, है ना। तो क्या हम 2 से 3 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि जीसीडी का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा, है ना। 2 और 3 टोटली अलग नंबर है ना, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑफकोर्स इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, जीसीडी तो नहीं निकाल सकते। क्या 2 से हम 6 पे जा सकते हैं क्या? हाँ, जा तो सकते हैं। और क्या हम 3 से 6 पे जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि जीसीडी इज नॉट 1, राइट। लेकिन हम यहाँ पे देखो, ऑप्शन में यहाँ पे आउटपुट में ट्रू कह रहा है ना। अब ट्रू क्यों कह रहा है? तो इसको ऐसे समझो कि अगर हम 2 से 6 के पास जा सकते हैं, 3 से 6 के पास जा सकते हैं, है ना, तो क्या हम 2 से 3 के पास नहीं जा सकते? मतलब कि हमें एक ग्राफ की तरह इसको सोचना है ना, कि यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, है ना, सेम 3 से 6 के पास भी जा सकते हैं। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, है ना। और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज ये रहा 3, 9, 5, है ना, ऐसा सा है। तो क्या हम 3 से 9 पे जा सकते हैं? हाँ। क्या हम 3 से 5 के पास जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि जीसीडी सही नहीं है ना, जीसीडी नहीं आएगा इनका। क्या 9 से 5 के पास जा सकते हैं क्या? यहाँ भी नहीं जा सकते। तो हम क्या, ये हमारे सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो इस केसेस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसने क्या कहा था कि कोई भी एक इंडिसेस से हमें पूरा ट्रैवर्स करना है ना, एंड तक। ट्रू कब करना है? अगर वो पॉसिबल हो टू ट्रैवर्स बिटवीन ऑल सच पेयर ऑफ इंडिसेस, तभी हम ट्रू रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ इस केस में नहीं होगा। और एक केस देखते हैं। तो सपोज हम ऐसा सा ले लेते हैं, इसमें ये ले लेते हैं ना, 4, 3, 12 और 8, राइट। अब ध्यान दो, क्या 4 से 3 के पास जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, है ना। क्या 4 से हम 12 के पास जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। क्या 4 से 8 के पास जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, है ना। इनका जीसीडी हम आ जाएगा आराम से। और क्या हम 3 से 12 के पास जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम 4 से 12 के पास जा सकते हैं और 4 से 8 के पास भी जा सकते हैं, सिमिलरली अगर हम 3 से भी 12 के पास जा सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हम 3 को विजिट कर रहे होंगे, है ना। मतलब कि पाथ क्या होगा, ऐसे समझो। जैसे 4 से अगर हम 12 के पास गए, फिर 12 से मान के चलो हम 3 के पास भी जा सकते हैं, और 12 से हम 4 के पास भी जा सकते हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली तो हम 4 के पास पहुंच गए ना 3 के होते हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि 4 से यहाँ पे गए हम, ठीक है, 3 से हम 12 के पास जा सके, तो हम 12 से भी 3 पे आ सकते हैं। तो ये एक पाथ तो दिख रहा है ना। तो 4 से कनेक्ट इनडायरेक्टली तो 3 पे पहुंच रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये वाला रास्ता पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इसके थ्रू तो जा सकते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है? फ्रॉम एवरी आई वी शुड बी एबल टू रीच ऑल जेज, है ना। अब कैसे पहुंचे वो मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ही काउंट करेंगे, घूम के पहुंचेंगे, सिंपल,
है ना। तो हमारा मेन क्या था कंडीशन कि हम किसी भी आई से हमें जे तक पहुंचना है। हो सकता है हमें घूम के जाना पड़े, लेकिन हम पहुंच तो पा रहे हैं, है ना। इस केस में जैसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, है ना। ना हम 9 से 5 के पास जा रहे हैं तो कोई क्या कहते हैं रास्ता ही नहीं है यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो रास्ता हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे तो पॉसिबल रास्ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम एवरी एलिमेंट वी कैन गो बैक टू नोड जीरो, है ना। मतलब हम 8 को हर एलिमेंट से हम जीरो नोड पे हम जा सकते हैं वापस। तो 12 से भी हम 4 के पास आ सकते हैं, है ना। 8 से तो हम जा ही रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं। बाकी 12 से हम 3 पे जा सकते हैं, और इसी पाथ से हम वापस से रिटर्न भी हो सकते हैं। 3 से हम 12 जाएंगे, 12 से 4 के पास वापस आ जाएंगे जीरो नोड पे। तो रास्ता तो पॉसिबल है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ आई इक्वल टू ज़ीरो से हम सब जगह पहुंच सकते हैं, है ना। ये हमारा कितना है, आई इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा ज़ीरो पोजिशन ही तो है, 0 1 2 3, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आई इक्वल टू ज़ीरो वाले जगह से हम सारे जगह पहुंच सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, एक सिंपली एक हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। और हम सिंपल DFS ट्रैवर्सल कर रहे होंगे, है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे होंगे, जो कि हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से पाथ में घूम के भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं गया तो हम किसी और रास्ते से नहीं जा सकते, तो हम डेप्थ में इसको ट्रैवर्स कर रहे होंगे। और हम देखेंगे कि कोई भी ग्राफ जो है क्या वो इंटायरली कनेक्टेड है या नहीं, है ना, ग्राफ बनाने के बाद। अब सवाल ये है कि इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो ये DFS तो लगा देंगे, लेकिन ग्राफ को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। सो हाउ टू कनेक्ट, राइट। अब कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, चलो इसका एक हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 3 12 8। अब कनेक्ट हम कैसे कहते हैं, हमें GCD की कंडीशन दे रखी थी, है ना, कि GCD की भी कंडीशन हमें फॉलो करनी है तभी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ऐसे ही हम ट्रैवर्स कर लेंगे, GCD का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो GCD के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले सबके सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। इस 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2, 3 के लिए 3 हो जाएगा, 12 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 के लिए क्या हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हम उल्टा चलेंगे, जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो उसमें से हम कॉमन एलिमेंट्स को एडजेसेंसी लिस्ट में मार्क कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो 2 है ना, 4 का तुम अगर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो 2 आता है। अब 2 देख लो किस में कॉमन है, एक तो 4 को भी कनेक्ट कर रहा है 2, 12 में भी है और 8 में भी है। तो हम क्या करेंगे ना, 2 को मार्क करा देंगे, 4 12 और 8, 2 से हम इन एलिमेंट्स में जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 3 वाले को देखें, है ना, 3 किसके पास है, और 12, है ना, ये वाले भी है। तो 3 से हम 3 और 12 के पास जा सकते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें सिमिलर मिल रही है चीज़ें तो इसका मतलब ग्राफ कनेक्टेड होगा। अगर हम इसको अलग तरीके से ड्रॉ करके देखें, आपस में ही कनेक्ट करके, तो कैसा होगा, 4 12 8 और ये हमारा 3 आ जाएगा, है ना। तो ये तो दिख तो रहा है आपस में कनेक्टेड है ना। अगर हम इनको इंडेक्स के थ्रू मार्क करें तो 0 1 2 3, है ना। तो हम हर नोड से सब जगह पहुंच सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से 0 0, अगर हम 3 पे पहुंचना है तो 4 से, ये 0th नोड है तो 4 से हम 12 के थ्रू 3 तक आ सकते हैं, है ना। सिमिलरली 4 से 12 हम डायरेक्ट जा सकते हैं, 4 to 8 भी हम जा सकते हैं, है ना। तो बस हमें यही देखना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ नोड्स, है ना, जो भी इस पूरे कंपोनेंट में, ये एक कंपोनेंट बन गया, तो इस कंपोनेंट में जितने भी नोड्स होंगे हमें वो काउंट करना है। और हम चेक करेंगे क्या वो सिमिलर है पहले की तरह, है ना, जिस तरह से हम मूव कर रहे थे, क्या वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कनेक्टेड हैं तो सही है ना। मतलब हमारा जो DFS होगा ना वो n नोड ही रिटर्न कर रहा होगा। अगर वो कह दिया कि n जितने नोड्स हमारे स्टार्टिंग में थे उतने में ही हम जा भी पा रहे हैं सभी के अंदर, तो इसका मतलब ट्रू है। अगर वो नहीं जा पा रहा है इसका मतलब फॉल्स है, मतलब कोई नोड तो मिसिंग है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे इन केसेस में देख लो तो ये आपस में कनेक्टेड ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, है ना। 9 और 5 इनका GCD अगर देखो तो 3 एक ही का आएगा, 3 वाला, है ना, 3 9, बाकी ये तो अलग ही है। तो इन जैसे एक नोड के बच ही जाएगा एट द एंड, तो इस केसेस में फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, है ना। तो अब हम इसका सीधा कोड देखते हैं। इस बार मैंने कोड आज पहले लिख लिया क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं सोचा कि चलो आज थोड़ा कोड हम उतना लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी अपलोड करनी थी मुझे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है गेट फैक्टर्स, यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के रख लेंगे, है ना। सारे फैक्टर्स जितने भी हमारे n के होंगे सारे हम फैक्टर्स रख लेंगे। ये हमारा DFS ट्रैवर्सल है।
है ना, जो कि हम इस ग्राफ को मूव करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, हेल्प ले रहे होंगे डीएफएस का, है ना। और हमारा मेन हो गया ये मेन फंक्शन कैन ट्रैवर्स ऑल पेयर्स, है ना। तो अब देखो एक एक फंक्शन को पहले देख लेते हैं थोड़ा, है ना। गेट फैक्टर क्या कर रहा है, यह कैलकुलेट कर रहा है हमारे प्राइम फैक्टर्स को हर एक एलिमेंट के लिए जो हमारे इनपुट एरे में है ना। तो ये क्या करता है, ये आइटरेट करता है एरे के अंदर और सबके प्राइम फैक्टर निकालता है ट्रायल डिवीजन के थ्रू, है ना। और जो रिजल्टिंग प्राइम फैक्टर आता है उसको स्टोर करके रख लेता है वो, है ना। तो एक फैक्टर्स की हमने लिस्ट बना रखी है, तो इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद हम जो अगला हमारा है कैन ट्रैवर्स ऑल पेयर्स, है ना। तो ये क्या करता है ना, ये कंस्ट्रक्ट करता है ग्राफ को, ठीक है, और परफॉर्म करता है अपने डीएफएस को, ठीक है, डीएफएस ट्रैवर्सल। तो ये क्या करता है, एक जीसीडी मैप हम स्टोर करते हैं, ये हमारा ग्रेटेस्ट डिवीजन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा आता है वो इसमें रहता है ना। और एक एडजेसेंसी लिस्ट हम बना लेते हैं, ये क्या करता है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने अभी देखा था कि कौन कौन किससे कनेक्टेड है ना। तो इस तरीके से वो एडजेसेंसी लिस्ट अपनी बना के रख लेता है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम अपने कनेक्शन को जितने भी होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर के थ्रू चीज़ें मतलब कनेक्टेड है आपस में, उनको हम आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं डीएफएस ट्रैवर्सल के थ्रू, है ना। और फाइनली हम चेक करते हैं कि जो सारे नोट्स हैं हमारे, क्या वो ज़ीरोथ नोट से एक्सेसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा ट्रू रिटर्न हम करा सकते हैं यहाँ पे, है ना, एट द एंड। वही है, अगर हम देखें तो यहाँ पे विजिटेड साइड अगर हमारा n मिल जाता है, मतलब जितने नोट्स थे आपस में वो n हो गए, इसका मतलब सही है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो जैसा हमने समझा था, अगर ये वाला पार्ट क्लियर है ना, तो आई गेस कोड्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। हम अपने एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करेंगे और उसी के थ्रू हम नोट्स को कनेक्ट करेंगे, है ना, कि 2 के 2 जिसमें कॉमन जीसीडी होगा तो वो आपस में कनेक्ट करके देख लेंगे। तो आई होप इसमें डाउट नहीं आनी चाहिए। तो अगर आ गया तो आई नो ये उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे जल्दी में थोड़ा वीडियो बना दिया, एटलीस्ट कि जिनको थोड़ा पता हो तो वो समझ सके इस चीज़ को, है ना। तो अगर इसको डिटेल में समझना हो तो मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, है ना। तो फिलहाल के मैं इसे जल्दी से अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।